हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन का स्टडी कर रहे थे, जिसमें रिलेशन का स्टडी हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग फंक्शन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन क्या होगा। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। और जो फंक्शन होगा वह रिलेशन का सबसेट होगा। क्या होगा, जो फंक्शन होगा रिलेशन का सबसेट होगा, और जो रिलेशन था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। और फंक्शन की डिफिनीशन क्या होगी, ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज said to be a function if it satisfied following two conditions। अगर कोई मैपिंग ए से कैपिटल बी में है तो वह फंक्शन तभी होगा जब वह नीचे दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। किस कंडीशन को, एवरी एलिमेंट इन कैपिटल ए हैव ओनली वन इमेज इन बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में केवल एक इमेज हो। दूसरा, नो एलिमेंट्स इन ए which have no element in B, no image in B, no image in B, no element in A which have no image in B। A में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसका B में कोई इमेज न हो। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। कैसे, एग्जाम्पल से। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, ए बी सी पी क्यू आर, ये मैपिंग है तो ए फंक्शन है। क्यों, क्योंकि पहला कंडीशन कहता है कि ए के एवरी एलिमेंट का बी में एक इमेज होना चाहिए। तो ए का एक इमेज पी है, बी का एक इमेज क्यू है, सी का एक इमेज आर है। दूसरा कंडीशन, नो एलिमेंट इन ए विच हैव नो इमेज इन बी। ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका बी में इमेज ना हो। तो ए के सभी एलिमेंट से एरो गया है, मतलब ए के एवरी एलिमेंट का बी में इमेज है और वो भी एक एक इमेज है। इसके एलिमेंट्स को बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलेंगे, प्री इमेज। और बी के एलिमेंट्स को बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज। तो ए फंक्शन है, क्या है, इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। सेकेंड हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल बी। मैपिंग कहां से कहां तक डिफाइंड है, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, ए बी सी डी, पी क्यू आर। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके एवरी एलिमेंट का इमेज है कि नहीं। ए का भी इमेज है, बी का भी इमेज है, सी का भी इमेज है, डी का भी। तो पहले देखेंगे इसका कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है, सभी से एरो गया है कि नहीं, सबसे एरो गया है। और सेकेंड में चेक करेंगे कहीं एक एलिमेंट के दो इमेज तो नहीं है। किसी भी एक एलिमेंट का इसमें दो इमेज नहीं है। ए का एक इमेज पी है, बी का एक इमेज पी है, सी का एक इमेज क्यू है और डी का एक इमेज आर है। तो ये भी फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। ये भी क्या है, फंक्शन है। थर्ड सी, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, ए टू बी। अब यहाँ पे कहिए ए बी सी और डी, यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर। क्या है, पी क्यू एंड आर।
ए का दिया जाए फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज बी में नहीं है, जबकि डिफिनीशन में क्या था? ए के एवरी एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। तो लिखेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज देयर इज नो इमेज ऑफ डी, देयर इज नो इमेज ऑफ डी इन कैपिटल बी। डी का कोई भी इमेज कैपिटल बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और फोर्थ नंबर में क्या देखेंगे? ए एंड बी, ए एंड बी, तो यहां से लिखेंगे ए बी सी, पी क्यू आर एस। देखते हैं कि ए फंक्शन होगा कि नहीं। तो ए की मैपिंग पी पर भी है, क्यू पर भी है, बी से सी और बी से आर और सी से एस। क्या यह फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन में क्या दिया था कि ए के किसी भी एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए में एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल ए है जिसके दो इमेज पी और क्यू हैं। तो लिखेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज कैपिटल ए हैव एन एलिमेंट स्मॉल ए, कैपिटल ए है एन एलिमेंट स्मॉल ए विच हैव टू इमेज, विच हैव टू इमेज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन कब रिप्रेजेंट करेगा, कैसे चेक करेंगे फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इधर वाले को देखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिससे एरो ना गया हो मैपिंग में। जैसे इसमें ए बी और सी से एरो तो गया है, लेकिन डी से एरो नहीं गया है। तो पहले स्टेप में चेक करेंगे कि सबसे एरो गया है कि नहीं। दूसरे स्टेप में चेक करेंगे किसी एक एलिमेंट से दो एरो तो नहीं गया है। जैसे इसमें एक ही एलिमेंट से दो एरो चला गया, इसका मतलब एक एलिमेंट के दो इमेज हो गए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन दो एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते फंक्शन में, लेकिन दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। जब हम लोग क्लास 12th में चलेंगे तो भी रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, और वहाँ पर हम लोग देखेंगे इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ये तो फंक्शन हो गए नहीं, इसको नाम दिया गया है मेनी वन। लेकिन हम लोग क्लास 11th में टाइप ऑफ फंक्शन का स्टडी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग देखेंगे फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है कि नहीं। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट्स का एक एक इमेज ए से बी में है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट डी है जिसका कोई भी इमेज बी में प्रेजेंट नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट स्मॉल ए ऐसा है जिसके दो इमेज बी में पाए जा रहे हैं, पी और क्यू। तो ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे, जबकि ये दोनों फंक्शन होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन को कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन, फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो अगर कोई ग्राफ गिवन हो और वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। अगर ये लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वह फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस should be
इंटरसेक्ट ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वे फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा ग्राफ। जैसे अगर यहाँ पे कोई ग्राफ गिवन हो, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ग्राफ कुछ ऐसा है, तो कह दीजिए फंक्शन होगा कि नहीं, ये जो ग्राफ है फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे अगर लाइन ड्रा करें तो भी ग्राफ केवल है। ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एक पॉइंट पे। अगर यहाँ पे ड्रा करें तो भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे ड्रा करें तो भी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यह लाइन एक पॉइंट पर, यह लाइन एक पॉइंट पर, तो यह फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहीं पर अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिया हो, तो क्या यह फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए अगेन हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, 1 और 2। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो हम लोग लाइन, जरूरी नहीं कि 2 पर हो, हम यहाँ पे लिए 1 2, ये 1 2 3 4 पर भी हो सकता है, 5 पर 6 पर, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल जब एक लाइन ड्रा किए हैं तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे। तो x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू जो मिला, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 3 है, तो x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 2, 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। अब अगर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो एज्यूम कर लेते हैं कि -3 है, क्या है -3। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, 2 -3। यहाँ पे क्या किए, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा किए, तो x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3 दोनों ऑब्टेंड हो रहा है। तो जब इसकी मैपिंग करेंगे हम लोग तो मैपिंग कुछ ऐसे आएगा, इधर x रहेगा, इधर क्या रहता है y, इस साइड में x और इस साइड में क्या रहेगा y। तो x की वैल्यू कितनी है 2, और 2 का रिलेशन किससे है 3 से भी है, और 2 का किससे है -3 से भी है। तो क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट के 2 इमेज फंक्शन में नहीं होते हैं, इसीलिए यह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और यही रीजन होता है कि अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को 2 या उससे अधिक पॉइंट पे, 2 और मोर देन 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के बहुत सारे इमेज ऑब्टेंड हो जाएंगे। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। यह फंक्शन होगा लेकिन वह फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में, अगर एज्यूम कर लिया जाए ऐसे, क्या फंक्शन होगा, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और एक ग्राफ है, फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होंगी वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसीलिए वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट इज ए फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, ऐसे ले लेते हैं, क्या ये जो ग्राफ है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से लेकर यहां तक अगर चले जाएं और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें
तो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कोई भी लाइन ड्रा करें तो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो 1, 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इट इज नॉट ए फंक्शन। तो हम होल ग्राफ में देखेंगे, अगर ग्राफ गिवन हो तो उसके एक एंड से दूसरे एंड तक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करके देखेंगे। अगर लाइन किसी भी पॉइंट पर 2 या मोर देन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा तो वो ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब इसमें फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज आता है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इन फंक्शन। रेंज इन फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इन फंक्शन। तो देखते हैं ये क्या क्या होंगे। अगर मैपिंग हमारा यहां से दिया हो ABC और यहाँ पे PQRST, तो A की मैपिंग P से, B की Q से और C की R से, और कैपिटल A से कहाँ तक, कैपिटल B तक, कैपिटल A से कैपिटल B तक। तो कह दिए जो A के एलिमेंट्स होंगे, कैपिटल A के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन को बताएगा। डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल्स टू ABC, और जो B के टोटल एलिमेंट्स होते हैं वे कोडोमेन को बताते हैं। किसको बताते हैं, कोडोमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे PQRST। और रेंज का मतलब B के वे एलिमेंट्स जो A के एलिमेंट्स के इमेज हों, मतलब जिन पर एरो गया है वो किसको बताएंगे, रेंज को बताएंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे PQR, क्या हो जाएगा PQ एंड R। ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इन रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन में भी हम लोग फाइंड किए थे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सिमिलरली वैसे ही है, लेकिन रिलेशन में क्या हो सकता था, इसमें भी एलिमेंट आ सकता था D, इसमें खाली रह सकता था। रिलेशन में A में कोई एलिमेंट खाली रह सकता था लेकिन फंक्शन में नहीं रहेगा। और जो एलिमेंट खाली था जिसका एरो नहीं गया था इसमें, वो डोमेन में अगर ऐसे रहता रिलेशन तो भी डोमेन में केवल ABC ही आएगा, D नहीं आएगा। लेकिन D रिलेशन में रह सकता है जबकि फंक्शन में नहीं रहेगा। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज B में ना मिले। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट रिलेशन में था वही कंसेप्ट किस में है, फंक्शन में भी है। लेकिन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, रिलेशन और फंक्शन के मीनिंग में। रिलेशन में इसमें कोई एलिमेंट ऐसे भी हो सकता है जिसका इमेज इसमें न मिले, लेकिन इस एलिमेंट को उसमें भी डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज को ग्राफ में कहाँ पे दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन एक्स एक्सिस पर होता है। डोमेन किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। रेंज किस पर दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे। डोमेन किस पर दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे। रेंज किस पर दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे। ये याद रखना होगा हम लोगों को। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, फंक्शन यहाँ पे दिया है एफ सच दैट ए गिव्स बी, ऐसे देगा एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इसका मीनिंग हम लोग को समझ में आना चाहिए। ये जो रहता है डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन। और जो बी होता है ये कोडोमेन। ये रेंज नहीं होता है, क्या होता है, कोडोमेन होता है। ये हम लोग को अच्छी तरह आना चाहिए कि एफ सच दैट ए टू बी अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो ए डोमेन होता है और बी क्या होता है, कोडोमेन। लेकिन
इसमें रेंज नहीं होता है, रेंज को केवल ग्राफ में दिखाते हैं। तो जो डोमेन होता है, डोमेन को ग्राफ में भी दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी डोमेन रहता है, इन दोनों में डोमेन रहता है, इसमें भी है ग्राफ में भी है। लेकिन ग्राफ में कोई डोमेन नहीं रहेगा और रेंज जो होगा इसमें नहीं दिखाते हैं। तो ये हम लोग को मालूम है, क्योंकि अगर हम लोग फंक्शन को अच्छी तरह रीड करना जान गए, उसका मीनिंग समझ गए, तो फंक्शन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अधिकतर बच्चे इसका मीनिंग नहीं जानने की वजह से फंक्शन को कठिन बना लेते हैं या फंक्शन कठिन हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो कब इजी होगा? जब हमें क्लियरली मालूम हो कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। क्योंकि 11th के लेवल पे तो इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन 12th में जाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके नॉलेज के बिना हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर ग्राफ गिवन हो ऐसे, सबसे पहले देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू आर, तो यहाँ पे अगर कोई कहे तो डोमेन कितना हुआ एन, और कोडोमेन क्या हुआ आर। डोमेन क्या हुआ एन और कोडोमेन क्या हुआ आर हो गया। कोडोमेन क्या हो गया आर। अब अगर ग्राफ में गिवन हो तो ग्राफ ऐसे गिवन हो, जीरो 5 और ये 10 दिया हो, ग्राफ यहां से यहां तक गया। तो अगर हमें यहां पे डोमेन लिखना हो तो डोमेन क्या हो जाएगा, 0 यहां पे इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है और यहां 5 इंक्लूड है। तो 0 से लेकर के 5 तक क्लोज ब्रैकेट में दिखाएंगे। किसमें? ये क्लोज ब्रैकेट क्या बताएगा, इंक्लूड है। और रेंज क्या है, रेंज यहां पे 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर कहां तक है 10 तक है। लेकिन अगर यहां पे डार्क ना होता, ब्लैंक रहता सर्किल, तो कहते यहां पे डोमेन क्या होगा, तो ये 0 अब इंक्लूड नहीं है। तो 0 इंक्लूड नहीं रहेगा तो उसे ओपन ब्रैकेट में दिखाएंगे। लेकिन 5 यहां पे डार्क है तो इसका मतलब 5 इंक्लूड है तो उसे क्लोज ब्रैकेट में दिखाएंगे। जो इंक्लूड नहीं रहेगा उसे ओपन ब्रैकेट में, जो इंक्लूड रहेगा उसे क्लोज ब्रैकेट में। सिमिलरली यहाँ पे रेंज अगर दिखाना हो तो रेंज में अब 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 10 इंक्लूड है तो उसे क्लोज ब्रैकेट में, और 0 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट में। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी ब्लैंक सर्किल दे, खाली सर्किल दिया हो, तो इसका मतलब 5 भी इंक्लूड नहीं है और 10 भी इंक्लूड नहीं है। इस सिचुएशन में जो डोमेन होगा वह 0 और 5 के बीच में होगा, 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और 5 भी। तो इसे ओपन ब्रैकेट में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? ओपन ब्रैकेट में। रेंज यहाँ पे 0 भी नहीं इंक्लूड है और 10 भी नहीं इंक्लूड है तो इसको भी ओपन ब्रैकेट में दिखाएंगे। इसमें दिखाएंगे ओपन ब्रैकेट में। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के ग्राफ जो आप लोगों के सिलेबस में भी हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? इफ ए फंक्शन इफ ए फंक्शन f defined such that y बराबर fx इक्वल्स टू ax, f सच दैट r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड हो, y इक्वल टू एफ एक्स हो, कहाँ से कहाँ तक? रियल नंबर से रियल नंबर में, तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन में x और y दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और पूरे रियल नंबर में इसका जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर होगा। जब डोमेन रियल नंबर होगा तो इसका रेंज भी रियल नंबर हो जाए, क्योंकि y यहाँ पे रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, तो x और y दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ पे y इक्वल टू क्या है? x। सिंपली हम लोग याद रखेंगे, अगर कहीं भी y इक्वल टू x दिया है तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, लेकिन अगर माइनस x दिया है तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। ओनली y इक्वल टू क्या होना चाहिए? x।
तो अगर यहाँ पे y ले लिया जाए, x ले लिया जाए और यहाँ पे क्या ले लिया जाए y, तो अगर x इक्वल टू -1 0 1 इन 2 ले लिया जाए तो x इक्वल टू यहाँ पे -1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा -1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू x गिवन है। तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, ये पॉइंट मिलेगा -1 का -1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, दोनों को मिला देते हैं ये। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्या, -1, -1, ये 0, 0 और ये 1, 1। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा जो ओरिजिन से होकर जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर ले लिया जाएगा तो एवरी पॉइंट पर x और y आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि y इक्वल टू क्या है x है, क्या है y इक्वल टू x। अब हम लोग देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन, क्या है कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या गिवन है देखते हैं। इफ ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, कहां से कहां तक, r टू r, सच दैट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इफ ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू के का मतलब यहाँ कांस्टेंट होगा या c ले सकते हैं, c मतलब कांस्टेंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ ए फंक्शन f डिफाइंड सच दैट f r टू r such that f(x) equal to c, then it is called as constant function, then it is called as constant function, constant function। इसका ग्राफ कैसे, जैसे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है और c। तो क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट दे सकता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट के स्थान पे 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 0 दे सकता है, -1 दे सकता है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर देगा। जैसे अगर हमें y इक्वल्स टू 1 गिवन हो तो ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखें, f0 रखें तो भी 1 आएगा, यहाँ पे f2 रखें तो भी 1 आएगा, f-1 रखें तो भी 1 आएगा। मतलब इस x पर ये डिपेंड नहीं करेगा, x पे डिपेंड नहीं। अगर ऐसा दिया रहता f(x) इक्वल टू, अगर x गिवन रहता तो अगर यहाँ पे एज्यूम कर लेते 5x दिया है, 5x + 4। पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं कांस्टेंट का मतलब। अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखें x के प्लेस पे, तो इस x के प्लेस पे भी 0 रखना, 5 × 0 + 4, तो 5 × 0 5, ये 4 हो जाता है, क्या हो जाता 4। अगर हम लोग यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखते, कितना रखते 2, तो यहाँ पे 2 हो जाता, 5 × 2 + 4, तो कितना हो जाता 14, कितना हो जाता 14। अगर हम लोग इस x के प्लेस पर, किसके प्लेस पे 3 रखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है 3, क्या हो जाता 3, तो ये 19 हो जाता है, कितना हो जाता 19।
तो जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे x के प्लेस पे चाहे 0 रखे तो भी 1 आएगा, x के प्लेस पे 2 रखे तो भी 1 आएगा, x के प्लेस पे -1 रखे तो भी 1 आएगा। इसीलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, मतलब ये नहीं बदलेगा। इसमें तो x बदलेगा तो ये बदल जाएगा। नेक्स्ट अगर ऐसे भी दे सकता है कांस्टेंट फंक्शन, और कैसे दे सकता है? f(x) = 2 भी दे सकता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें, 0 रखें तो भी 2 रहेगा, x के प्लेस पे 1 रखें तो भी 2 रहेगा, इस x के प्लेस पे -5 रखें तो भी क्या होगा? 2 होगा। x के प्लेस पे अगर 10,000 भी रख दें तो भी क्या रहेगा? 2। मतलब x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे वेरी करती रहे, f(x) की वैल्यू ऑलवेज कितना ऑब्टेंड होगा? 2 के इक्वल। ऑलवेज कितना ऑब्टेंड होगा? 2 के इक्वल। तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? f(x) = c का, f(x) = c का ग्राफ क्या होगा देखते हैं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो y = c एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। क्या चली जाएगी? y = c। c का मतलब कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये y ही होता है, f(x) क्या होता है? y। ऐसे दे दे y = 2, y = f(x) = 2, f(x) = 2 दे दें। तो हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? x एक्सिस और y एक्सिस। y एक्सिस पे कितना ले लेते हैं? 2, तो 1 and 2, और यहाँ से ग्राफ ड्रा कर देंगे y = 2। अगर यहाँ पे हमें दे दे y = f(x) = 3 गिवन हो, तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? यह x एक्सिस है और एक क्या? y एक्सिस। तो y = 3 है ना, तो y एक्सिस पे 1, 2 and 3 ये हो जाएगा y = 3। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y = 2 दिया है तो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, अगर y = 3 दिया है तो 3 यूनिट, -3 दिया है तो -3 यूनिट नीचे जाएंगे। लेकिन जो भी ग्राफ ऑब्टेंड होगा ऑलवेज x एक्सिस से क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन है वह मॉडुलस फंक्शन। क्या है? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मॉडुलस फंक्शन थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन। अगर मैथ में कंपटीशन में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उसमें या तो मॉडुलस फंक्शन इंक्लूड रहता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं। मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है? y = f(x) = mod x। ये mod x, इसी को मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। ये भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है? R to R इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा और इसका जो कोडोमेन होगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। इसका ग्राफ जब भी हमें मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना होगा तो मॉड के भीतर जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसे 0 बना देंगे। क्या करेंगे? मॉड के भीतर जो भी दिया रहेगा उसे 0। तो यहाँ से x = 0, इसी को 0 बनाएंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? क्रिटिकल। और यही से ग्राफ ऐसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट x = 0 ऑब्टेंड हुआ है तो x = 0 पर y = क्या हो जाएगा? 0। पहले x = 0 ऑब्टेंड करेंगे, उसके बाद y ऑब्टेंड करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। कैसे y 0 हो जाएगा? अगर इस क्रिटिकल पॉइंट को x = 0 बना दें तो y = जो हो जाएगा mod 0, और mod 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगा। तो x = 0, y = 0, 0, 0। यहाँ से ग्राफ किधर जाएगा? या तो नीचे जाता है या तो ऊपर जाता है। तो ग्राफ अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ऊपर चला जाएगा, और इसी ग्राफ में अगर यहाँ पे y = देता -mod x, तो अगेन हम लोग जो मॉड के भीतर गिवन है उसको 0 बना देते। तो x = 0
तो y इक्वल्स टू अगेन क्या मिलता, 0 ही मिलता। तो जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा वो अभी 0 कॉमा क्या है 0, और यह एक्स एक्सिस है क्या है वाई एक्सिस है। इनिशियल पॉइंट क्या है 0 कामा 0। यहां से ग्राफ किधर जाएगा, मॉड के पहले निगेटिव साइन है तो नीचे चला जाएगा, मॉड के पहले निगेटिव साइन है तो किधर चला जाएगा नीचे, मॉड के पहले पॉजिटिव साइन है तो किधर चला जाएगा ऊपर। नेक्स्ट हम लोग और ग्राफ इसका ड्रा, एक ग्राफ कैसे आखिर में ड्रा किए होंगे हम लोग, ऐसा शेप क्यों बना रहे हैं देख रहे हैं। इसको पॉइंट्स ले लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं। यह x है और ये y इक्वल टू मॉड x है, x है, y इक्वल टू क्या मॉड x, -2 -1 0 1 एंड 2, -2 -1 0 1 एंड 2। तो जब यहाँ पे -2 रखेंगे x के प्लेस पे तो -2 भी क्या हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू +2 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है मॉड। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू -2 रख भी देते 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे -1 रख दे तो मॉड -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर x के प्लेस पे 0 रखे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2। और जब इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन पर दिखाएंगे x एंड y, तो x क्या है -2 1 एंड 2, -2 y इक्वल टू कितना है 2 1 एंड 2 1 एंड 2। तो यहाँ पे है -2 2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 2। नेक्स्ट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1। तो ये जो ग्राफ मिलेगा कुछ यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है 0 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो इधर का जो ग्राफ मिलेगा ऐसे चला जाएगा। अब क्या लेंगे, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू भी क्या है 2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, ये पॉइंट अगेन मिल जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा हमारा। तो मॉड का ग्राफ का शेप हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रिटिकल पॉइंट से। कहाँ से, क्रिटिकल पॉइंट से स्टार्ट होगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मॉड के भीतर जो भी गिवन रहेगा उसे 0 बना देंगे, और अगर मॉड के पहले पॉजिटिव साइन है तो ग्राफ ऊपर की ओर चला जाएगा, और यहाँ निगेटिव साइन रहेगा तो ग्राफ किधर चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, नीचे की ओर। कुछ और भी ग्राफ ड्रा करते हैं मॉडुलस से रिलेटेड। यहाँ पे अगर हमें दे दिया y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ ड्रा कीजिए, तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, तो मॉड के भीतर जो भी फंक्शन गिवन है उसे क्या बना देंगे 0। क्या बना देंगे 0। तो बना देते हैं इसको 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और y की वैल्यू कितना हो जाएगी, इस टोटल को हम लोग 0 बनाए तो y इक्वल्स टू 0। तो जो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा या जहाँ से इनिशिएट करेगा, इनिशियल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ये क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितना है -1 और y की वैल्यू क्या है 0, तो -1 कामा 0, और मॉड के पहले पॉजिटिव साइन है तो ग्राफ किधर चला जाएगा ऊपर की ओर। x इक्वल टू कितना ले लेते हैं -1, और y इक्वल टू 0, तो -1 कामा 0 यहीं पे होगा, -1 कामा, यहाँ से ग्राफ किधर चला जाएगा ऊपर की ओर। ये y एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है x एक्सिस। नेक्स्ट अगर यहीं पर ये माइनस यहाँ पे लगा देता तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो यही रहते, लेकिन ग्राफ किधर चला जाता है यहाँ से -1 कॉमा 0 से नीचे की ओर चला जाता है। किधर चला जाता है नीचे की ओर। एक ग्राफ और ड्रा करते हैं मॉडुलस का। मॉडुलस का ग्राफ और कैसे ड्रा करेंगे,
y इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस 1 गिवेन हो। अब कह दे इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, तो कैसे ड्रा करेंगे? जो मॉड के भीतर फंक्शन गिवेन है उसे जीरो बना देंगे, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर यह x इक्वल टू 1 है तो अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये तो जीरो हो गया, मॉड जीरो और प्लस 1, तो y की वैल्यू भी क्या ऑब्टेन हो जाएगी 1। तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट x कॉमा वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू भी क्या है 1, 1 कामा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 कामा 1। और यहां से ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की ओर या नीचे की ओर? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा, तो या अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इस पॉइंट से इनिशिएट करेगा और किधर चला जाएगा? ऊपर की ओर। क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। कौन सा साइन है? पॉजिटिव। तो देखते हैं इस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू कितना गिवन है? 1, वाई की वैल्यू भी 1, 1 एंड 1, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल्स टू 1। और यहां से ग्राफ किधर चला जाएगा? ऊपर की ओर। किधर चला जाएगा? ऊपर की ओर। और अगर यहां पे निगेटिव साइन होता तो ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है? मॉड x माइनस 1 प्लस 1 का। अगर यहां पे निगेटिव साइन होता तो यही ग्राफ किधर आ जाता? नीचे की ओर आ जाता। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू माइनस मॉड x माइनस 1 प्लस 1 का। ये किसका ग्राफ है? अगर मॉड के पहले माइनस रहेगा तो ग्राफ नीचे की ओर, अगर इसके पहले प्लस है तो ग्राफ ऊपर की ओर। इनिशियल पॉइंट कैसे फाइंड कर रहे हैं? मॉड के भीतर जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसे जीरो बना देंगे। क्या बना देंगे? जीरो। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आप लोग को ग्राफ का और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें मॉडुलस को और डिटेल में समझाया गया है, लेकिन क्लास 11th में अभी इसी लेवल तक का यूज किया जाएगा क्वेश्चन में। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है? इसको हम लोग y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। क्वेश्चन में लिखता भी है कि ये जो ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। मीनिंग क्या होगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 तो इंटीजर है। कौन सा फंक्शन है? इंटीजर। इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जो पॉइंट के बाद वो हटा देते हैं, केवल 2 आएगा। अगर 2.5 है तो भी 0.5 हट जाएगा, केवल क्या आएगा 2। अगर 2.9 है तो भी 0.9 हट जाएगा, 1 कितना आएगा 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब केवल इंटीजर पार्ट आएगा, बाकी जो फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10.999 है तो कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन केवल इंटीजर है 10 तो भी 10 ही आएगा। कहने का मतलब इसके भीतर जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा उसे हटा देंगे। लेकिन अगर निगेटिव साइन गिवन हो तो यहाँ पे -2.1 गिवन हो, इसके पहले माइनस हो तो अब -2 नहीं लिखेंगे, इससे एक कम करके लिखेंगे -3। क्या करेंगे? -3। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पर अगर देखेंगे 0, 0, -1, -2 और यहां पर कहीं होगा -2.3। तो इससे बड़ा इंटीजर नहीं लेना है। अब इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो नंबर तो इतना, इससे बड़ा, तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा? -3।
लेकिन जब 2.1 था तो 1 और 2 और 2 पॉइंट क्या था 1 था, तो 2.1 के जस्ट, अब इससे बड़ा हम लोग इंटीजर नहीं ले सकते हैं, तो 2.1 के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर था, तो 2, तो 2 ले लिए थे। लेकिन -2.3 के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, -3, तो -3 ले लेंगे। और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली याद रखेंगे कि जो माइनस गिवन रहेगा उसमें से इसमें से एक कम करके लिखेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट करके। जैसे -2.5 भी दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते, -3। अगर -2.9 गिवन रहता तो भी क्या लिखते, -3। अगर -2 सिंपली दिया रहता तो -2 लिख देते, इंटीजर है तो इंटीजर ही लिख देंगे। अब हम लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, क्या ड्रा करना है, ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे ग्राफ। y एक्सिस, x एक्सिस, ये 0 1 1 2 2 3 3, -1 -2 -3, क्या लिखेंगे, -3। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, यहाँ से यहाँ तक 0 पॉइंट, अगर 0.1 ले तो भी 0 आएगा, 0.2 ले तो भी क्या आएगा 0, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा। 0.5 ले तो भी क्या आएगा 0। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कितना बना देगा 0। इसका मतलब हमें यही ग्राफ मिल जाएगा 0 से लेकर के, लेकिन जैसे ही 1 रखेंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या आ जाती है 1, क्या हो जाती है, तो 1 पर यहाँ पे अब 0 नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे कहाँ चले जाएंगे 1 पर, किस पे चले जाएंगे 1 पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 1.5 1.99 तक जाएंगे, तो कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1.1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 1.5 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 1.9 रखेंगे तो भी 1 आएगा, कुछ भी रखेंगे 1 ही आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी रखें 1 आएगा, और जैसे ही 2 पर जाएंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ग्राफ मिलेगा कुछ ये मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। और ये डायरेक्ट 2 पर कहाँ पे चला जाएगा, अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1.99 तक तो 1 मिला, हर जगह 1 ही मिलेगा, इस पर भी 1.1 पर भी 1, 1.2 पर भी 1, सब पर इसकी हाइट क्या होगी 1 होगी। लेकिन जैसे ही 2 पर जाएंगे 2 पर जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पर चला जाएगा, किस पर चला जाएगा 2 पर। तो जो ग्राफ मिला है, अब हम अगर 3 पर चले गए, 2.1 2.2 2.3 2.99 और उसके बाद 3 तक, तो ये कैसे वेरी करेगा देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे ग्राफ का एक पोर्शन यहाँ पे मिला, यहाँ से लेकर एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ पे चला गया। अब लिखते हैं 2.1, तो 2.1 की वैल्यू भी क्या होगी 2, 2.2 की वैल्यू भी क्या होगी 2, 2 पॉइंट अगर 99 तक जाएं 2.99 तो भी क्या होगा 2, क्या होगा 2। हर जगह इसकी हाइट क्या होगी 2, यहाँ तक 3 के जस्ट पहले तक इसकी हाइट क्या होगी 2 होगी। लेकिन जैसे ही 3 पर रीच करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार एक ग्राफ का पोर्शन यह है, यह है, यह है, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग इधर चलें तो क्या मिलेगा इस साइड में, तो यहाँ पे -0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.1, -0.1 का मतलब इससे 1 कम कर देंगे -1 हो जाएगा। तो सीधे कहाँ पे आ जाएंगे -1 पर, कहाँ पे -1 पर, यहाँ पर -0. अगर 5 भी लिखें मिडिल में तो भी -1 ही होगा, और -0.99 तक चले जाएं तो भी क्या होगा -1, जस्ट इसके पहले। और यहाँ तक -1 रखेंगे यहाँ तो भी -1 आएगा, और इसके जस्ट इधर आए
-0.1.2 -1.2, तो ये -2 हो जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा। -2 होने का मतलब जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे। -2 और जस्ट इसके नीचे -3 पर कहाँ पे आ जाएंगे? ऐसे जैसे यहाँ पे -2.1 -2.2 -3 पे तुरंत आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? -3। ऐसे चलता रहेगा। तो ये ग्राफ जो होगा ऐसे अगेन ऐसे अगेन ऐसे, मतलब इसके पिछला वाला जो इंड रहेगा इंक्लूड रहेगा, लेकिन जो अगला वाला इंड रहेगा ये एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा। ग्राफ का पिछला वाला इंड इंक्लूड है, अगला वाला इंड इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड है नहीं है, इंक्लूड है नहीं है। ये कुछ स्टेयर जैसा है, सीढ़ी जैसा है कि नहीं ग्राफ? तो ये हमें याद रखना है। ग्राफ क्या करना है? याद रखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग हम लोग समझे कि क्या होता है? ये केवल इंटीजर पार्ट को बाहर करता है। अब हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन। कौन सा? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? इसके ऐसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपान मॉड एक्स और मॉड एक्स अपान एक्स, और इसी को हम लोग लिखते हैं माइनस, पहले 1 लिखते हैं जब एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 लिखेंगे जब x इक्वल टू 0, और -1 लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये ग्रेटेस्ट सिग्नम फंक्शन है। क्या है? सिग्नम फंक्शन। ये 1 होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 होगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा अगर x इक्वल टू 0 हो। एफ एक्स इक्वल टू -1 होगा अगर x की वैल्यू 0 से क्या हो? छोटी हो। 0 से क्या हो? छोटी हो। तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? पहले ये देखते हैं, इसको इतना कैसे लिख दिए? एफ एक्स इक्वल टू क्या था? एक्स अपान मॉड एक्स। क्या था? मॉड एक्स। तो अगर कहा जाए एक्स का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो? 0 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ओनली एक्स बाई एक्स हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यह एक्स का एक्स बराबर 0 पर 0 इसको डिफाइन कर दिया जाता है। ये -1 कैसे आएगा? एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, लेकिन कहा जाए एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, तो 0 से छोटा होगा तो -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -x। तो x और -x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1। तो इसकी वजह से मॉड x की वजह से प्लस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस माइनस। अब जरा इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ के लिए क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स इक्वल टू 0, ये ग्राफ मिल गया। एफ एक्स का मतलब वाई, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, या एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0, 0 कामा 0, एक्स इक्वल टू क्या है? 0, यहीं पे मिलेगा, तो वाई इक्वल टू 0 भी यहीं पे मिलेगा। अब कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ा इधर ही तो मिलेगा, 1 2 3 4 5, इधर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। कुछ भी हो, एक्स का मान 0 से बड़ा कुछ भी हो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 1 कहीं यहाँ पे जाएंगे, लेकिन 0 पर नहीं, 0 पर तो 0 ही है। इसके बाद स्ट्रेट, इधर कांस्टेंट फंक्शन हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? 1। नेक्स्ट कह रहा है एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, 0 छोटी होने का मतलब इधर, तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू -1।
एफ एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू -1। इधर एक कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है, इधर कांस्टेंट फंक्शन हो जाए। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी कुछ भी हो, -1 -2 -3 -4, एफ एक्स इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा -1 और यहाँ से स्ट्रेट लाइन। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा। जब एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0, और जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वाई की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, और जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? क्या ड्रा करना है? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाएगा? तो एफ एक्स इक्वल टू a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करते an x पर n, इसे पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे अगर n निगेटिव इंटीजर ना हो। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग को इसमें केवल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का ही ग्राफ पढ़ना है। कौन सा? क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक का। y इक्वल्स टू दिया रहेगा एक्स स्क्वायर। क्या गिवन रहेगा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जब भी हमें ग्राफ ड्रा करना होगा तो जो x होगा इसको 0 बना देंगे। क्या बना देंगे? स्क्वायर वाले को 0 बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? जैसे यहाँ पे ये भी दे सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और c में ये भी दे सकता है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? तो जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उससे 0 बनाते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर वाले टर्म्स को 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0, तो y इक्वल्स टू भी क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 0। तो 0, 0 से ग्राफ जो जाएगा, इसका शेप हम लोग याद कर लेंगे। ये 0, 0 है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ग्राफ ऐसे होता है, पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। 0, 0 से ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन रहता तो किधर चला जाता? ये नीचे की ओर चला जाता। अगर -x² रहता तो ऐसे चला जाता। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और y इक्वल्स टू -x² का ग्राफ है। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करना है तो अगेन हम लोग जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके 0 बना देंगे। इसका मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। और इसी x इक्वल टू 2 पर ये 0 बनाया तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। तो जो इनिशियल पॉइंट होगा, कौन सा? इनिशियल पॉइंट, वो हो जाएगा x, y इक्वल्स टू x की वैल्यू कितना है? 2, और y की वैल्यू क्या है? 0। 2, 0 से ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की ओर। किधर चला जाएगा? ऊपर की ओर। x इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू 0, 2, 0। 2, 0 से ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की ओर। इसका शेप कुछ ऐसे होगा, पैराबोला जैसा। कैसे? पैराबोला जैसा। अब हम लोग देखते हैं सी वाले का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। किसका? सी वाले का। तो यहां पे अगेन स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको 0 बनाया जाएगा। तो स्क्वायर वाला टर्म क्या है? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? x इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 2। यहाँ से y की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी? ये 0 स्क्वायर और प्लस 2, y इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 2 ऑब्टेंड होगा। क्या होगा? 2। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल्स टू 2, दोनों 2 ऑब्टेंड हुआ। x, y इक्वल्स टू 2, 2। अब ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे?
x इक्वल टू 2 1 और 2 और y इक्वल टू 2। यहां से ग्राफ किधर जाएगा, यहाँ प्लस साइन है तो ऊपर की ओर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अगर हम लोग इस पर पावर 4 कर दें, 6 कर दें, 8 कर दें तो ऐसा भी ग्राफ होता है। इसको हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़े हैं, आप लोग जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। लगभग सभी प्रकार के ग्राफ और उसके कंपैरिजन का ग्राफ इसी चैनल पर अलग वीडियो में है। एक सेक्शन ही है ग्राफ का, उसमें जाकर आप लोग ग्राफ का डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें क्यूबिक इक्वेशन ए y इक्वल टू एक्स पर क्यूब। अगर इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो कैसे ड्रा करेंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो x और y के कुछ वैल्यू ले लेते हैं। -2, x की वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 रखेंगे तो -2 का होल क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू -8। क्या हो जाएगा, -8। -1 रखेंगे तो -1 का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 8। क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8। अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0, और x इक्वल टू -2, 1 एंड -2, तो y इक्वल टू क्या है, -8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, -8 यहाँ पे आ जाएगा। तो x इक्वल टू -2 और -8, -2, 8, और x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x पहले -2 -8, x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू -1, ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक यहाँ पे x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं यहाँ पर मिलेगा। अब इन पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। तो इसका शेप हम लोग याद रखेंगे, ओरिजिन जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वहाँ से शेप इधर होगा और यहाँ से इधर होगा। इसके ग्राफ का शेप हमें याद हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में स्क्वायर वाले टर्म को क्या करते थे, स्क्वायर वाले टर्म को 0 करते थे, वैसे इसमें क्यूब वाले टर्म को क्या कर देंगे, 0। क्या कर देंगे, 0। तो बी में लिखेंगे y इक्वल्स टू x -2 का होल क्यूब। अगर इसका ग्राफ ड्रा करना हो तो क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल टर्म क्यूबिक टर्म को 0 बना देंगे। इसका मतलब x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो ग्राफ ऑब्टेंड होगा वह कुछ ऐसा ऑब्टेंड होगा। x इक्वल टू कितना है, 2, x एक्सिस है, y इक्वल x इक्वल 1 एंड 2 और y इक्वल टू क्या है, 0। तो 2, 0 से ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे ही हम लोग जब भी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना होगा तो क्यूब वाले टर्म्स को 0 बना करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब एक ग्राफ आएगा रेशनल फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन, ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन। तो हम लोग रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो y इक्वल्स टू 1/x,
रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल वाई इक्वल टू जी एक्स अपान एच एक्स। रेशनल फंक्शन होगा इफ एच एक्स इक्वल्स टू नॉट जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ग्राफ ड्रा करना y इक्वल टू 1/x का, तो एक रेशनल फंक्शन होगा। कैसे ड्रा करेंगे इसका, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपान एच एक्स एक रेशनल फंक्शन होगा अगर एच एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x। और इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, y इक्वल्स टू क्या है 1/x है, y इक्वल्स टू क्या है 1/x। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ले लेते हैं। कौन कौन से, x एंड y, या गिवन रहेगा x इक्वल्स टू नॉट जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा। तो -2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, -2 -1 1 एंड 2 ले लेते हैं। तो x इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल टू -1 तो -1 और ये 1 और 1/2। ऐसा ग्राफ ड्रा करें तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। x इक्वल टू -2 1 एंड -2, तो y इक्वल्स टू -1/2, ये 1 होगा तो -1/2 होगा, कुछ यहां पर मिलेगा। और जब x इक्वल टू -1 तो y इक्वल्स टू -1, कुछ यहां पर मिलेगा। तो इसको हम लोग जब मिलाते हैं तो ग्राफ ऐसे मिलता है कुछ। और भी पॉइंट्स लेकर इसको हम लोग ग्राफ को ड्रा करेंगे तो इसका शेप इधर ऐसे मिलेगा, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल्स टू 1। लेकिन जब x इक्वल्स टू 2 लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू कितना है 1/2, कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो इसको जब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो कुछ ऐसे मिलता है। तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/x का, रेशनल फंक्शन का। तो इस प्रकार हम लोग फंक्शन में डिफरेंट टाइप के फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना सीखे हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, एक एक्सरसाइज 2.3। यहां पे दिए एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन का एलजेब्रा क्या होगा, एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। एडिशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे एडिशन। तो रियल फंक्शन का एडिशन क्या होता है, एफ प्लस जी, दो फंक्शन मान लेते हैं और यहाँ पे एक्स लिखते हैं। तो दोनों फंक्शन के सम के इक्वल है, एक रियल फंक्शन को एफ एक्स और प्लस जी एक्स। तो दो रियल फंक्शन का हम लोग सम कर सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट एफ प्लस जी इंटू एक्स, तो एफ एक्स और प्लस जी एक्स। सेकेंड जो इसमें एलजेब्रा होगा वो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन आप क्या होगा, रियल फंक्शन। तो सब्सट्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एफ माइनस जी इंटू एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स माइनस क्या लिखेंगे जी एक्स। जो थर्ड इसमें एलजेब्रा होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे हम लोग, एफ इंटू जी इंटू एक्स, इसको अलग अलग कर देंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स हमें लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, डिवीजन। फोर्थ क्या होगा, डिवीजन। डिवीजन में क्या करेंगे, एफ बाई जी इंटू एक्स, क्या लिखेंगे
एफ बाई जी इंटू एक्स इक्वल टू इसको लिखेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स। तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे फंक्शन में। अब हम लोग एक्सरसाइज से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। कह रहे कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। कह रहा है अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज बताइए। तो पहले में पहला क्या गिवन है 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 एंड 17,1। अब देखना है कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं, तो इसकी मैपिंग देखते हैं। मैपिंग में क्या है, इधर 2 की मैपिंग क्या है 1 इमेज, 5 का इमेज भी क्या है 1, 8 का इमेज भी क्या है 1, 11 का इमेज भी क्या है 1, 14 का भी इमेज क्या है 1, और यहाँ पे 17 गिवन है, इसका भी इमेज क्या है 1। तो सबका इमेज क्या है 1। तो ये फंक्शन है कि नहीं है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स का इमेज इसमें मिल रहा है, और साथ ही साथ इसके किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज इसमें नहीं, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो ये फंक्शन है। और डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन इक्वल्स टू हो जाएगा 2 5 8 11 14 11 14 और 17 14 और 17। और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज जो होगा केवल ओनली 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं इसका, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या गिवन है 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 एंड 14,7। तो सबसे पहले हम इसकी मैपिंग करेंगे तो पता चल जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं। 2 है, ये 1 है, 2 का इमेज 1, 4 का इमेज 2, 6 का इमेज 3, 8 का इमेज 4, नेक्स्ट 10 का इमेज 5, 12 का इमेज 6 और 14 का इमेज क्या है 7 है। 14 का इमेज क्या है 7। तो यह फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं है, क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट का इमेज इसमें मिल रहा है और एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। और इसका डोमेन क्या होगा 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 और 14। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या होगा 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
अब हम लोग इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 1,3 1,5 एंड 2,5 2, क्या है 5। तो जब इसकी मैपिंग करेंगे तो 1 एंड 3 1 एंड 5 2 एंड 5 क्या ए फंक्शन है, नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट के दो इमेज हैं, एक के दो इमेज 3 और 5 है, 1 के दो इमेज कौन कौन से 3 और 5, तो लिखेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, यह एक फंक्शन नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कौन सा सेकंड देखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू गिवन है माइनस मॉड एक्स, क्या है माइनस मॉड एक्स। करे फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है, तो इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, वहां से इजीली फाइंड कर लेंगे डोमेन और रेंज। तो कह दीजिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए मॉड एक्स को 0 बना देंगे, तो जब इसको 0 बना देंगे यहां से, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू, यही तो वाई होता है, एफ एक्स क्या होता है वाई, तो वाई इक्वल टू भी क्या ऑब्टेन हो जाएगा 0। और मॉड का ग्राफ अभी अभी हम लोग ड्रा करना सीखे हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0,0, इसके पहले माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो डोमेन हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो जो ग्राफ हो गए बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट, ग्राफ को देखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट, और इधर कहाँ तक जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। तो जो डोमेन होगा, क्या डोमेन, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा, मतलब रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और रेंज को हम लोग इस पर देखते हैं, वाई एक्सिस पे, अभी हम लोग थ्योरम पढ़े। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक। तो रेंज क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 इंक्लूड है, माइनस इनफाइनाइट टू 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या गिवन है सेकेंड। सेकेंड का ही सेकेंड देखते हैं हम लोग, क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है यक्स की वे वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। हम लोग अलग से डोमेन और रेंज के लिए एक अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे, इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया है, तो अलग से एक वीडियो हम आप लोग के लिए बनाएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे और उसका प्रोसेस भी सीखेंगे। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन गिवन है और इसके मिसक्लेनियस में कुछ क्वेश्चन गिवन है। तो डोमेन और रेंज अभी हम केवल ग्राफ से फाइंड कर रहे हैं, आगे चल के आप लोगों को बताएंगे कि डोमेन और रेंज को फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे डोमेन का मतलब हम लोग समझते हैं, मीनिंग क्या होता है, यक्स के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए उसको फंक्शन का डोमेन कहते हैं। तो रूट में है तो इसको डिफाइंड होने के लिए या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि रूट में जो वैल्यू होती है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स के डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या तो उसके इक्वल, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते तो 9 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, उल्टा करते एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9। इसका मतलब ये जो होगा, ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन, तो एक्स इज लेस देन मॉड अंडर रूट 9, क्या अंडर रूट 9,
√9 का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस लिख देंगे इधर, क्या लिखेंगे, -3 से बड़ा हो x और 3 से क्या हो, छोटा हो। -3 और 3 के बीच में x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -3 और 3 के बीच में। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको mod x इक्वल टू √9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √9। तो इसी को हम लिखते हैं -3 से बड़ा होगा x और 3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम लोग की नहीं समझ में आ रहा है कि करते कैसे हैं, तो इसका एक प्रोसेस होता है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको, आप लोग को कैसे इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, ये रूट में आता है लेकिन ये मॉड में हो जाता है, क्या होता है मॉड में, तो मॉड x इज लेस देन 3। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो y एक्सिस को प्लेन मिरर मान लेते हैं। प्लेन मिरर आप लोग फिजिक्स में हाई स्कूल में पढ़े होंगे, और इस x एक्सिस पर x को दिखाएंगे, ये 3 है, क्या है 3, x इक्वल टू क्या है 3, या 3 से छोटा, तो 3 और उससे छोटा इधर आएंगे, क्योंकि इधर 2 और 1 और 0 मिलेगा। ये दिया है कि मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को इधर करते हैं, अब इसको उल्टा करते हैं, एक्स स्क्वायर इधर 9 इधर, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये √9 हो जाएगा। तो स्क्वायर तो हट गया √9, लेकिन ये मॉड में आता है, क्योंकि हम लोग आप लोग पढ़े √9 का मतलब +-3 लिखते हैं, तो प्लस माइनस से बचने के लिए इसको क्या करते हैं, मॉड में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं, तो जब ये मॉड में x लिखेंगे तो इधर प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, और मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू √9, या मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, क्या होगा 3। यहाँ से x की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, कह रहे कि मॉड x की वैल्यू या तो 3 हो जाए या उससे छोटा। तो इसको कैसे हम लोग सही से लिखेंगे, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो y एक्सिस को प्लेन मिरर मानेंगे, किसको, y एक्सिस को, और x इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, उससे छोटा इधर तक आएंगे, और ये प्लेन मिरर है तो ये +3 है, तो इसका इमेज -3 पे बनेगा। किस पे बनेगा, क्योंकि प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट का इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनाता है जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 3 यूनिट पे है तो इमेज भी 3 यूनिट पे होगी, कितने यूनिट पे होगी, 3 यूनिट पे, और इस लाइन का इमेज ए हो जाएगा। तो जो x होगा -3 से लेकर 3 तक होगा, तो लिखेगा -3 के इक्वल या बड़ा होगा x और 3 से छोटा, ऐसे लिखेंगे इसको। तो जो इसका डोमेन हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, -3 to 3, -3 भी इंक्लूड है, 3 to 3। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, रेंज का मतलब हुआ किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। तो अगर हम -3 और 3 के बीच में कोई नंबर रखें तो ये 0 भी आएगा, तो जब यहाँ पे 0 रहेगा तो एफ एक्स इक्वल टू √9 3 हो जाएगा। रेंज का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक की वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता है, एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो एक्स की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और इसके बीच में एक्स क्या मिनिमम है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, सॉरी एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो जब इसे 0 रखेंगे तो एफ एक्स 3 आ जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स जो हो जाएगा √9 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और ये मिनिमम कितना होगा, -3 रख दें या +3, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो एफ यहाँ पे मैक्स होगा, एफ एक्स मैक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 8 एक्स इक्वल टू +-3, +-3 कुछ भी रखें, एफ एक्स मीन हो जाएगा, और ये कितना होगा 0, क्या होगा, तो मैक्स से मीन तक यही रेंज होता है, क्या होता है, रेंज। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -0 और 3 के बीच, 0 और 3 के बीच, ये 0 और 3 इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग डोमेन भी फाइंड कर लिया और रेंज भी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, करें ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 2x माइनस 5, क्या है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ जीरो। सेकेंड एफ 7, थर्ड एफ माइनस 3, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहला एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, तो एक्स के प्लेस पे क्या रख दे 0, तो एफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 माइनस 5, तो एफ जीरो की वैल्यू कितना, कुछ नहीं करना हमें, एफ एक्स की वैल्यू दिया है, तो अगर एफ जीरो फाइंड करना है तो एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, तो एफ जीरो इक्वल टू इस एक्स के स्थान पे केवल 0, 2 और 5 तो अपने स्थान पर रहेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5। जो सेकेंड गिवन है वो क्या है एफ 7, तो पहले एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है 2x माइनस 5, तो यहाँ पे एफ क्या लिखेंगे 7, तो जब एक्स के प्लेस पे 7 हो जाएगा तो इस एक्स के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, क्योंकि 14 माइनस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है एफ माइनस 3, क्या गिवन है एफ माइनस 3, तो एफ एक्स इक्वल्स टू सबसे पहले लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है 2x माइनस 5, क्या फाइंड करना है एफ माइनस 3, तो 2 इंटू माइनस 3 और माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 11, ये एफ माइनस 3 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है एफ माइनस 3 की वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई टी सी इक्वल्स टू 9c अपान 5 प्लस 32, तो हमें फाइंड कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, पहला t0 फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है T28 फाइंड करना है, तीसरा क्या फाइंड करना है T माइनस 10 फाइंड करना है, और चौथा है द वैल्यू ऑफ C व्हेन द वैल्यू ऑफ C व्हेन, क्या लिखेंगे TC इक्वल्स टू 212, कभी 212 के इक्वल होगा। तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, पहला T0 अगर T0 हमें फाइंड करना है तो पहले TC लिख लेते हैं, TC इक्वल्स टू 9c अपान 5 प्लस 32, तो यहाँ से C के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, तो अगर यहाँ पे 0 तो C के स्थान पर भी क्या लिख देंगे 0 बटा 5 प्लस 32, तो 0 प्लस 32 क्या हो जाएगा 32। दूसरा सेकेंड हमें TC इक्वल्स टू क्या गिवन है 9c अपान 5 प्लस 32 होता है, लेकिन हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है T28, तो T28 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 28 अपान 5 प्लस 32, रख कर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसकी वैल्यू फाइंड करना है, थर्ड क्या है T माइनस 10, C के प्लेस पे माइनस 10, तो इस C के प्लेस पर भी क्या हो जाएगा माइनस 10 अपान 5 प्लस 32, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब इसमें जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, फोर्थ है, ये भी इजी है। टी सी इक्वल्स टू हमें गिवन है 212, तो C की वैल्यू फाइंड करना है भाई, यहाँ टी सी की वैल्यू जाकर रख देते हैं 9c अपान 5 प्लस 32 इक्वल्स टू
2 1 2 32 को इधर लाते हैं तो 9c/5 इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 डिग्री और 5 को उधर ले जाते हैं तो 9c हो जाएगा 180 × 5 अपान इस 9 को अपान में कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई और 9 चला गया, 9 × 20 × 5 = 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग इसके पहले ग्राफ पढ़े हैं तो ग्राफ से ही रेंज फाइंड करेंगे, क्योंकि ग्राफ में हम आप लोग को बताए हैं कि रेंज को किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई एक्सिस पे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है f(x) = 2 - 3x 2 - 3x x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी है। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। इसे y ले लेते हैं, y = 2 - 3x। जब भी हमें ग्राफ ड्रा करना रहता है तो 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। वो 2 पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एक बार x = 0 पर y फाइंड कर लेते हैं, लिखेंगे व्हेन x = 0। ये हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी, इसी में 11th में ही हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ ड्रा करना। तो उसमें क्या करते हैं, एक बार x = 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगा? 2। और एक बार y = 0 रखते हैं व्हेन y = 0। तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 = हो जाएगा तो 3x = क्या हो जाएगा? 2। तो x = क्या हो जाएगा? 2/3। तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू ऑब्टेन हुआ, यहाँ पे ये 2 वैल्यू ऑब्टेन हुआ। तो अगर ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ मिलेगा? यह x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x = 0 y = 2, x = 0 और y = 2, 1 and 2। तो 0 कॉमा क्या हो गया? 2। और यहाँ पे x = 2/3, x = 2/3 और y = 0, 2/3, 0। तो इन दोनों को मिलाकर जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो कहाँ तक जाएगा? एक है 0 कॉमन। लेकिन यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ग्राफ x इधर वाला ग्राफ इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे कह रहे x की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो इधर तो जाएंगे तो x 0 से छोटा आ जाएगा, मतलब इधर वाला ग्राफ इंक्लूड नहीं होगा, केवल इधर वाला ग्राफ इंक्लूड होगा। ऐसे कहाँ तक चला जाएगा? -∞ तक। इधर -∞, इधर क्या होता है? +∞। तो जो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, ये कौन सा है? 2/3 और 0, 2/3, 0। तो जो ग्राफ होगा इधर बढ़ते बढ़ते नीचे कहाँ तक जाएगा? -∞ तक। और ये इधर +∞ तक जाता है। लेकिन यहाँ पे गिवन है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी इधर ही तो होगा, इधर तो छोटा हो जाएगा। तो ग्राफ का इधर वाला पोर्शन हट जाएगा। तो जो इसका रेंज होगा ग्राफ से, रेंज कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? -∞ से लेकर 2 तक। -∞ को कभी भी क्लोज ब्रैकेट के भीतर नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि तब डिफाइंड हो जाएगा। जबकि ये डिफाइंड नहीं होता है तो ओपन ब्रैकेट में रखेंगे और इसमें 2 इंक्लूड रहेगा। रेंज हो जाएगा -∞ to 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं f(x) = x² + 2। जो 5th का सेकेंड क्वेश्चन गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है? f(x) = x² + 2। इसी को y भी लेते हैं। f(x) को क्या बोलते हैं? x² + 2। तो जब इसका ग्राफ हमें ड्रा करना हो तो सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म्स को 0 बना देंगे। तो व्हेन x² = 0, x = 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो y = क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? 2।
और एक पैराबोला जैसा ग्राफ होगा, लेकिन इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 यहाँ पे होगा 0, 2 और यहाँ से ग्राफ किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, ऊपर की ओर। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका रेंज फाइंड करें तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेकर के और इनफाइनाइट तक। 2 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होगा, मिनिमम से मैक्सिमम। यहाँ मिनिमम क्या था, माइनस इनफाइनाइट। हमेशा रेंज नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। नीचे क्या है 2 और ऊपर क्या है इनफाइनाइट। 2 से इनफाइनाइट तक ग्राफ गया है। वाई एक्सिस पर देखते हैं, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से 2 तक वाई एक्सिस पे रेंज लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स। फिफ्थ का थर्ड क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रा करना जानते हैं। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है कि नहीं है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी हम लोग ड्रा कर किए थे। ये ओरिजिन से होकर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। तो इसका जो रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और क्या लिखेंगे, रियल नंबर। क्या लिखेंगे, रियल नंबर।